मैं अमरचंद अपने चैनल बोधि सुविचार के माध्यम से आपको आज धम्म पद के तीसरे अध्याय में चित्तभंगों का वर्णन करूंगा। साथियों, चित्त के विषय में अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊं तो जैसे कंप्यूटर होता है, लैपटॉप होता है, तो कंप्यूटर में जैसे हार्डवेयर होता है, सॉफ्टवेयर होता है। तो ऊपरी जो कंप्यूटर या जो कंप्यूटर है उसके ऊपरी हिस्से को हम लोग हार्डवेयर कहते हैं, और अंदर जो होता है, अंदर के जो पार्ट्स होते हैं उसको हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। ठीक उसी तरह से ये मनुष्य में भी जो एक सॉफ्टवेयर के रूप में वो चित्त ही होता है। चित्त ही में ही जैसे कंप्यूटर में बहुत सारी फाइल सॉफ्टवेयर में पड़ी होती हैं या सॉफ्टवेयर में पढ़ती जाती हैं, उसी तरह से चित्त में भी एक फाइल होती है, और उन फाइलों में जो हम करते हैं वो सभी जो है वो उसमें मेमोरी चली जाती है। तो आज जो है इसी चित्त के विषय में मैं धम्म पद से जो लिया गया है उसका वर्णन कर रहा हूं। स्पंदनम चपलम चित्तं दुर्गम दुर्निवारयम् उजो करोति मेधावी उसुका करोगति जनं। यहाँ पर भगवान तथागत बुद्ध चित्त के विषय में कहते हैं कि चित्त क्षणिक है, चंचल है, इसे रोक रखना कठिन है। ये थोड़ी थोड़ी देर में जो है बदलता रहता है, तो इसे रोकना भी बहुत कठिन है। और इसे ऐसे चित्त को, जिस तरह से चित्त जो है इधर उधर करता रहता है, चलता फिरता रहता है, कहीं इधर सोचता है, कहीं उधर सोचता है, कहीं इधर की बात करता है, तो ये जो चलायमान है, चलता हुआ है, तो इसको सीधा करना ये जो बुद्ध जनों का काम है वो उसी तरह से करते हैं जैसे एक तीर बनाने वाला धनुष को सीधा करता है या बाण को सीधा करता है कि वारिजो थले चित्तो ओक मुक्तम उब्बतु परिफंदिदम चित्तम मारधेयम पावते। जैसे जलाशय से निकाल करके मछली को बाहर फेंक दिया जाए और वो तड़पने लगती है, और पुनः वो उसी जलाशय में जाने के लिए प्रयास करती रहती है। उसी प्रकार से चित्त भी वो अपने फंदे से निकलने के लिए प्रयास करता है, लेकिन ये उसी प्रकार से चित्त निकलने का प्रयास करता है, तड़फड़ाता रहता है, जैसे मछली जो है पानी में जाने के लिए तड़पती है। दुर्निग्रहसम लवनो यत् कामम निपातिनो चित्तस्य दम्मथो साधु चित्तम ददंत सुखामहम। जिसका निग्रह करना बड़ा कठिन है, जो बहुत हल्के स्वभाव का होता है, जो चाहे वहां झट से चला जाता है, कभी इधर चला जाता है, कभी उधर चला जाता है, जैसे उसके मन में कुछ ख्याल आता है वो उसी तरफ मुड़ जाता है। इस तरह का जो चित्त होता है, जो इधर उधर मुड़ने लगता है, इधर उधर घूमने लगता है, तो ऐसे चित्त का दमन करना उत्तम है। दमन किया हुआ चित्त सुखदायक होता है। यदि चित्त को हम नियंत्रित कर लेते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, तो वो सुखदायी होता है। शुद्धसम सुनिपूर्णम सत्य कामम निपातिनम चित्तम रखेव मेधावी चित्तम गुप्तम
सुखावहम। भगवान कहते हैं कि इस चित्त को समझना आसान नहीं होता है, जो ये अत्यंत चालाक होता है, जो जहां चाहे झट चला जाता है। ऐसे चित्त को बुद्धिमान पुरुष क्या करते हैं, ऐसे चित्त को बुद्धिमान पुरुष रक्षा करते हैं, और सुरक्षित चित्त सुखदायक होता है। दुरगम एकाचरम असीरम गुहाशयं ये चित्तम सज्जमेवा संति मुखवंती मारबंधनं। दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार ग्रह स्वामी इस चित्त का जो संयम करेंगे, वो मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। दुरगम एकाचरम अशरीरम गुहासाय ये चित्तम सज्जमेवा संति मोक्षांति मार बंधना। दूरगामी अकेले विचरने वाले निराकार ग्रहशाही इस चित्त का जो संयम करेंगे, वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अनवठित चित्तस्य सद्धम अविर्जानतो परिपल्लवासा दस्य पत्रां चा परिपूरति। जिसका चित्त अस्थिर होता है, जो स्वधर्म को नहीं जानता है, ग्रहशाही चित्त का जो संयम करेंगे, वे मार के बंधन से मुक्त हो जाएंगे। अनठित चित्तस्य शब्दम अभिजानतो परिवालदा न परिपूरति। जिसका चित्त अस्थिर है, जो संदर्भ नहीं जानता, जिसकी श्रद्धा चंचल है, उसकी प्रज्ञा पूर्ण नहीं हो सकती है। अनवस्थ चित्तस्य अनवाहत चेत हो उज्जा पाप होड़स्य नाथि जागरतो अतः भयम। जिसके चित्त में राग नहीं है, जिसका चित्त द्वेष से रहित है, जो पाप पूर्ण विहीन है, उससे जागृत पुरुष की को भय नहीं होता है। कुंभोपमं कामि विभम विदित्वा नागरूपं चित्तम मिदम थपेरवा युधे विमारं प्रज्ञा युधेन चित्तं चारके अन्वेषणोषियाय। इस शरीर को घड़े के समान अनित्य जान। ये शरीर एक घड़े के समान है। जैसे घड़ा जो है स्थिर नहीं होता है, वो कभी भी टूट जाता है, इसी तरह से ये शरीर भी है। इसलिए इसको अनित्य माने, ये हमेशा नहीं रहेगा। इस चित्त को नगर के समान रक्षित और दृढ़ ठहरा प्रज्ञा रूपी हथियार से मार्स को से युद्ध करे। यानी जब कोई कष्ट होता है, तो अपने ज्ञान से जो कष्ट होता है उससे युद्ध करना चाहिए, उससे लड़ना चाहिए, और जीत लेने पर अपनी रक्षा करे, आसक्ति रहित हो। अचिरम बतायं कायो पठाति अरिषेहसति शुद्धो अपि जान जानो निरर्थम वा कलिंगरंग। अहो, ये तुच्छ शरीर शीघ्र ही चेतना रहित हो जाता है, निरर्थक काष्ठ की भांति पृथ्वी पर पड़ा रहता है। दिशो दिशम यतंग कायरा बेरी व पन्न बेरीनम भिक्षा पाणी हितं चित्तं पाप यो नंग ततो करे। जितनी हानि शत्रु से शत्रु की होती है, जितनी हानि शत्रु के शत्रु से होती है,
या बैरी से होती है, उससे अधिक बुराई और हानि और झूठ मार्ग पर लाया हुआ चित्त करता है। न तो माता पिता काहिरो यज्ञे वापिस ना ज्ञात का, सम्मा पाणी हितं चित्तं से सोनात तो करे। जितनी भलाई माता पिता या दूसरे भाई बंधु नहीं करते हैं, उससे अधिक भलाई ठीक मार्ग पर लगा हुआ चित्त करता है। यदि हम चित्त को सही मार्ग पर बनाए रखते हैं अपने ज्ञान के माध्यम से, तो वो अधिक हमारे हमारे शरीर की भलाई करता है या हमारे जीवन की अधिक भलाई करता है, उतना कि जितना और बंधु भाई या अन्य नहीं करते हैं। बोधि सुविचार के माध्यम से बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें जो बताई हैं, जो जीवन के लिए अधिक लाभप्रद है। आप इसको जरूर वीडियो देखें अच्छी तरह से और ध्यान लगा कर देखें, मन से देखें, चित्त के विषय में जो बताया गया है उसको समझें। और अगर आपको आपके जीवन में कुछ लाभप्रद दिखाई देता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करना ना भूलें, जिससे अधिक से अधिक लोग इस विचारधारा या इस वीडियो को देख सकें और ज्ञान प्राप्ति कर सकें, अपनी विचारधारा को सही रूप दे सकें। धन्यवाद।